हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लोर जनरेटर प्लगइन के बारे में। दोस्तों, इस प्लगइन को यूज़ करके हम किसी भी तरह का फ्लोर जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें कि ब्रिक, टाइल, वुड, ट्वीड, हेरिंगबोन, इस तरह के और काफ़ी सारे ऑप्शंस। तो हम इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ॉल्ट आइकन को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ मैं एक रेक्टेंगल मार्क कर देता हूँ 10 फीट इंटू 10 फीट। इसकी कुछ मल्टी कॉपीज कर लेंगे हम इंटू 5। दोस्तों, इसमें अब बताना चाहूँगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सेटिंग्स कुछ इस तरह से करेंगे। एक हम ब्रिक पैटर्न बनाएंगे। ब्रिक की लेंथ लगभग 9 इंच, विड्थ इसकी 4 इंच, इसमें गैप रहेगा 0.25 इंच का और इसकी गैप की डेप्थ रहेगी आधा इंच। इसका ऑफसेट यहाँ 50% रखा है। फिलहाल हमने ये यूनिट रखते हुए जैसे इस फ्लोर पर क्लिक किया तो 10 फीट इंटू 10 फीट के फ्लोर में ये हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी एक टाइल का साइज चेक करता हूँ तो ये प्रॉपरली 9 इंच इंटू 4 इंच शो कर रहा है। और अगर इसके बीच का हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो 0.25 इंच, डेप्थ इसकी 0.5 इंच। इस तरह से ये हम पैटर्न रेडी कर सकते हैं। ये एक सिंपल ब्रिक पैटर्न हमने रेडी किया। दोस्तों, इसमें ऑफसेट जो है ये इस तरह से अप्लाई हुआ, एक ब्रिक के ऊपर जो भी टाइल आएगी वो 50% आगे बढ़ी हुई होगी, मतलब आधी टाइल आगे की तरफ रहेगी। अगर इसको मैं 25% करता तो ऊपर वाली ब्रिक इसके 25% हिस्से को छोड़कर फिर स्टार्ट होती। तो इस तरह से यहाँ हम ऑफसेट मैनेज करते हैं। इसी को अगर मैं आपको मैनेज करके दिखाता हूँ, यहाँ हम करते हैं 25%। ये यूनिट हम रखेंगे। इसके लिए जस्ट एक बार हमें बाहर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा से फ्लोर जनरेटर ऑन करेंगे। अब इसमें ये यूनिट रहेगी। इस पर जैसे ही मैं अपने दूसरे फ्लोर पर क्लिक करूँगा, दोस्तों जैसे इसमें जो टाइल्स बनेंगी उसमें अब 25% का ऑफसेट रहेगा एक टाइल के ऊपर वाली टाइल का। देखिए, इसमें अगर हम चेक करें तो ये हमारी फुल टाइल जो है इसका 25% छोड़कर और ऊपर दूसरी टाइल रखी गई है। तो इस तरह से ऑफसेट हम मैनेज कर सकते हैं। इसको 50% पर रख सकते हैं जिससे कि एक ब्रिक दूसरी ब्रिक के हाफ से ही स्टार्ट होती चले और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स हट जाएंगे। जॉइंट के ऊपर जॉइंट आएगा अगर हम इसको 0 या 100% रखेंगे तब। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन में अगर देखें कॉर्नर और सेंटर, दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं यहाँ हमने कॉर्नर सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ इसमें कॉर्नर की तरफ जो भी बैलेंस था वो इस तरफ क्लियर कर दिया गया। यहाँ भी कॉर्नर में हुआ। अगर हम इसको सेंटर में रखेंगे तो ये सेंटर से प्रॉपरली बनता हुआ आएगा, इसमें कॉर्नर पर भी हमें प्रॉपर शो होगा। तो इसमें आपको मैं सेंटर वाला भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ हमने सेंटर सेलेक्ट किया। इसके बाद एक बार हमें ये प्लगइन क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि रीसेंट कमांड से बाहर निकलने के लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ता है एक बार। अब इसमें सेंटर हमने रखा, जैसे इस फ्लोर पर क्लिक किया तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सेंटर से इक्वल रखते हुए दोनों कॉर्नर की तरफ बराबर बराबर मार्जिन के साथ हमें पूरा पैटर्न मिल गया है। मतलब इसमें हमारी जो भी टाइल्स हैं वो सेंटर से प्रॉपर साइज में बनती हुई दोनों तरफ इक्वली चलती गई, जबकि इसमें एक तरफ से स्टार्ट हुआ और कॉर्नर पर जो रेस्ट बैलेंस था वो इस तरह से शो होने लग गया। तो इस तरह से ऑप्शन में हम सेंटर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें एंगल दे सकते हैं 45 या 90। अभी ये जिस तरह से चल रहा था इसको अगर हम किसी एंगल पर सेट करते हैं, मान लीजिए 45 सेट करते हैं, अगेन एक बार प्लगइन क्लोज करेंगे, हमारा एरिया जो है वो सेलेक्ट करेंगे, प्लगइन में जाकर सेंटर रखते हुए 45 पर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें हमारी टाइल्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब हमारी टाइल्स जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर शो होने लग गई हैं। तो इस तरह से हम इसमें मैनेज कर सकते हैं सेंटर या कॉर्नर, उसके बाद इसका एंगल जो भी हम एंगल रखना चाहें, और करंट में हम इसको करंट एज इट इज़ रख सकते हैं। अगर हम इसमें रैंडम कलर लेंगे या रैंडम टेक्सचर लेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली शो होगा। अगर इसको मैं रैंडम कलर रख के 45 डिग्री पर अगेन एक बार प्लगइन क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो यहाँ हमने सेंटर रखा, 45 डिग्रीज रखा, रैंडम कलर पर इसको रखा और क्लिक किया तो यहाँ अब जो टाइल्स आएंगी वो किसी भी रैंडम कलर में आएंगी इस तरह से।
तो यहाँ हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडम कलर या रैंडम टेक्सचर, या हम इसको प्लेन भी रख सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम करंट रख सकते हैं, और करंट में हम जो भी मटेरियल यहाँ रखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर्स में जाकर ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, इसको हमने डिफ़ॉल्ट रखा। अब अगर जो भी पैटर्न हम बनाएंगे तो उसमें हमारा करंट जो कलर है वो अप्लाई होगा, तो हमारी टाइल इस रेड कलर से शो होंगी। इस तरह से। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट हमें साइज़ मैनेज करना होगा हमारी टाइल्स का, टाइल की लेंथ, टाइल की विड्थ, उसका गैप, उसके बाद उसका गैप की डेप्थ और ऑफसेट, एक टाइल से दूसरे टाइल को हमें कितने डिस्टेंस पर रखना है। इसके बाद ऑप्शंस में हमने सेंटर या कॉर्नर सेलेक्ट करना है, इसका एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, और कलर, रैंडम कलर या रैंडम टेक्सचर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रैंडम सीड में हमें इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। साथ ही इसमें दोस्तों कुछ एडवांस ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जब हम इसको किसी फ्लोर जनरेट करने में जब अप्लाई करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें कि ऐड बेवल टू ब्रिक, ये ऑप्शन भी काफ़ी काम आएगा। इस तरह से हम इसमें बेवल शेप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सरफेस मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इसकी मल्टी कॉपीज कर लेते हैं हम इंटू 5। दोस्तों अब फ्लोर जनरेटर में जाकर जो भी टाइल हमें रखनी है, टाइल हम एज इट इज़ रख सकते हैं। जस्ट इसमें मैं ऐड बेवल पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ हम इसमें बेवल देंगे इसके कॉर्नर पर लगभग 0.25 इंच का। साथ ही इसमें हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्रिएट इंडिविजुअल ग्रुप, इसका डिफरेंस भी आपको बताता हूँ। फिलहाल मैंने इसको अनचेक रखा है। जैसे ही मैं फ्लोर पर क्लिक करता हूँ, अब जो टाइल्स बनेंगी उसमें कॉर्नर बेवल होंगे 0.25 इंच के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें कलर हमारा डिफ़ॉल्ट था वो आया स्ट्रेट पैटर्न के साथ। इसमें आप देख सकते हैं जो टाइल्स हैं इसका ऊपर का जो एज है ये बेवल्ड आया है हर किसी टाइल का। अगर मैं इस ग्रुप के अंदर जाकर किसी सरफेस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल है, इसमें ब्लॉक बने हुए नहीं हैं। लेकिन अगर यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट करके इसके बाद अगेन हम यहाँ टाइल बनाएंगे, इसमें अब की बार हम क्रिएट इंडिविजुअल ग्रुप पर टिक रखेंगे। इसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे, अब जो यहाँ टाइल्स आएंगी वो टाइल्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप में हमें मिलेंगी। अब इसमें अगर मैं इसके अंदर जाकर चेक करता हूँ तो आप देखेंगे पर्टिकुलर एक टाइल एक ग्रुप बना हुआ हमें मिला है। तो इस तरह से हम टाइल्स को ग्रुप में भी मैनेज कर सकते हैं या बिना ग्रुप के भी। अब ओवरऑल इस ग्रुप को सेलेक्ट करके मैं इसमें कलर अप्लाई कर सकता हूँ, या इसको हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते थे, या पर्टिकुलर अंदर जाके अलग से ग्रुप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मेन ऑप्शन थे हमारे फ्लोर जनरेटर टूल के। बाकी ऑप्शंस हम डिटेल में डिस्कस तब करेंगे जैसे ही हम कोई फ्लोर पैटर्न बनाएंगे। अब इसी तरह से इन्हीं पैटर्न को यूज़ करते हुए अगर इसकी हम कुछ और मल्टी कॉपीज़ कर लेते हैं, इन तीनों पैटर्न को मैं सेलेक्ट करके इसकी मल्टी कॉपीज़ कर लेता हूँ इंटू 5। तो दोस्तों इसमें आपको मैं कुछ पैटर्न यहाँ शो कर देता हूँ। इसमें अगर ब्रिक के बाद हम बात करें, इसमें टाइल का ऑप्शन है। नॉर्मल हम 2x2 की जो टाइल रखते हैं इसको मैं 24 इंच रखता हूँ, तो ये 2 फीट बाय 2 फीट का टाइल रहेगा। इसमें गैप 0.25 रहेगा, गैप डेप्थ और थोड़ी कम रहेगी। इसको हम सेंटर में रखते हैं, एंगल इसमें 0 रखेंगे, मटेरियल करंट रखेंगे, बेवल रखते हुए, बेवल भी रख सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं, और क्रिएट इंडिविजुअल ग्रुप रखेंगे। इस पर जैसे ही मैं किसी फ्लोर पर क्लिक करता हूँ दोस्तों ये 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल्स इस तरह से फ्लोर पर अप्लाई हो गई हैं जस्ट सिंगल क्लिक के साथ। अगेन अगर हम इसमें ट्राई करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे हेरिंग बोन की। तो इसमें भी हम साइज़ मैनेज कर सकते हैं। लेंथ 8 इंच, विड्थ 4 इंच, साइज़ मैनेज किया, सेंटर लिया, यहाँ पर 0 डिग्री रखते हुए, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखते हुए ग्रुप क्रिएट किया, क्रिएट इंडिविजुअल ग्रुप। जैसे ही किसी फ्लोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें अब की बार हेरिंग बोन पैटर्न में टाइल्स मिल जाएंगी जिनका कि कॉर्नर बेवल्ड रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमें ये पैटर्न मिल गया है। तो इस तरह से आप कोई भी फ्लोर पैटर्न रेडी कर सकते हैं। इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जिसमें कि इरेगुलर पॉलीगन्स पर अगर क्लिक करके और मैं यहाँ फ्लोर पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमें ये मिलेगा। अगला ऑप्शन लेते हैं हेक्सागन, इस तरह से। इसके बाद ऑक्टागन, कुछ इस तरह से। इसके बाद वेजेस की बात करें तो वो यहाँ हमें शो होंगे।
कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसमें आई ब्लॉक भी हमें मिल जाएंगे, इनका भी साइज़ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ हमें आई ब्लॉक भी मिल गए हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन डायमंड्स, तो यहाँ डायमंड्स बने हुए मिल जाएंगे हमें इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी फ्लोर जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, जैसा आप पैटर्न बनाना चाहें, टाइल्स का या फ्लोरिंग का या जो भी पैटर्न आपको चाहिए वो आप इससे जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। दोस्तों ये प्लगइन आपके काफ़ी काम आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।